गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, सामाजिक की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, 16 तारीख की ये वर्कशीट है। हम जो पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी में, भूगोल में जो हम पढ़ रहे थे, हम अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। सौर मंडल में हमने पढ़ा था सौर मंडल में हमने सूरज और उसके 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उसी के आगे हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि सौर मंडल के मध्य में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि इन ग्रहों के चारों तरफ भी कुछ खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। खगोलीय पिंड अर्थात जो आकाश में जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें खगोलीय के नाम से जाना जाता है। तो जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो अब आप ये 2 अंतर याद रखेंगे। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो एक पिंड चक्कर लगाता है वो है चंद्रमा, और ये एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है और इतने ही समय में पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है। इसीलिए हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, दूसरी साइड नहीं दिखाई देती। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास क्या होता है? देखिए, ये जो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं व्यास। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कहलाता है वो व्यास है। तो ये व्यास जो है चंद्रमा का 1/4 है। मतलब अगर पृथ्वी का इतना है तो चंद्रमा का इतना सा व्यास है। ठीक है, और ये फिर भी हमें चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य पिंडों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। अगला पॉइंट, ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा पर न तो जल है न ही वायु है, इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूरज के प्रकाश से चमकता है। इतना हमने इसके बारे में जान लिया। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ग्रह और उपग्रह में अंतर याद रखना है। प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित अर्थात जो मनुष्य ने बनाए हैं, उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो जाना वो ये जाना कि सूरज के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं और ग्रहों के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, चंद्रमा पर जाने वाला पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी देशों ने बहुत प्रयास किए। भारत ने भी 2008 में चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भेजा और 2019 में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजा। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग रिसर्च करते हैं, जानना चाहते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, तो हमने भी चंद्रमा की सतह को जानने के लिए 2008 और 2019 में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भेजा। अब देखिए, अब हम चंद्रमा को, आपने देखा होगा, आप डेली आसमान पर देखते हैं, क्या वो हमेशा एक जैसा दिखाई देता है? नहीं, कभी वो आपको पूरा गोल दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो जिस रात को चंद्रमा आपको पूरा दिखाई देता है उसे पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा वाली रात कहते हैं, और जिस रात को आपको वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं, अपने समय की वजह से नहीं दिखाई देता, उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, आपको पूर्णिमा की चंद्रमा को आपको कैसा चांद दिखाई दिया, आपको वो चित्र बनाना है। अभी आप छत में जाकर खड़े होना, रात को देखना चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, वो चित्र बनाना। और जब अमावस्या आएगी अपने घर में पेरेंट्स से पूछिएगा अमावस्या कब है, उस रात को चंद्रमा का चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। और आपको पता करना है जुलाई के महीने में पूर्णिमा कब है और अमावस्या कब है, तभी आप उस दिन का चित्र बना पाएंगे। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। अब हम पढ़ रहे हैं मानव निर्मित उपग्रह। देखिए, कुछ उपग्रह तो मैंने आपको बताया प्राकृतिक होते हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं, पर कुछ उपग्रह हम भी भेजते हैं जो कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हमें तरह तरह की जानकारी देते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो हमने बनाए हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। इन्हें वैज्ञानिक बनाते हैं और रॉकेट के द्वारा हम इन्हें अंतरिक्ष में भेजते हैं एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये सूरज है, ये माना हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी की कक्षा है ना, कक्षा मतलब जिस पर वो चक्कर लगाती है ना। तो हम इनको, जैसे चंद्रमा यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, वैसे ही हम इनको यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह हम भेजते हैं, उन्हें भी हम पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। और ये हमें काफ़ी तरह की जानकारी देते हैं, जैसे मौसम संबंधी जानकारी है, टेलीविज़न की सिग्नल जो पकड़ते हैं वो इन्हीं के माध्यम से पकड़ते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण जैसे इंसेक्ट, ये कृत्रिम उपग्रह का नाम हमने दिया है, IRS, एटसेट। ठीक है, ऐसे कई सारे हैं जो कि हमने अपनी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। ठीक है, तो हमने आज जाना ग्रह और उपग्रह में अंतर, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, कुछ हमने मानव निर्मित उपग्रहों के बारे में जाना। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है, अगली एक्टिविटी, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रह की सहायता ली जाती है, कहाँ कहाँ ये कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं ये काम आते हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। ओके, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी।